10 बजे के बुलेटिन की शुरुआत इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा और बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं जो कि आ रही है राजस्थान के भरतपुर से, जहां पर गुर्जर समाज ने प्रदर्शन किया है। गुर्जर समाज के लोगों ने ट्रेन की रफ्तार रोक दी। भरतपुर के पीलूपुरा में ट्रेन रोकी गई। दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया गया। यहां तक कि पटरी उखाड़ने की भी यहां पर नाकाम कोशिश की गई। आरक्षण को लेकर गुर्जर महापंचायत खत्म हुई। उसके बाद सड़क पर गुर्जर समाज के लोग उतरे और सीधे ट्रैक पर पहुंच गए। इसके बाद पटरी उखाड़ने की भी नाकाम कोशिश की गई, रेल को रोक दिया गया। और ये प्रदर्शन अक्सर गुर्जर समाज के द्वारा राजस्थान में जब भी होता है, सबसे पहले रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शनकारी कब्जा जमा लेते हैं। राजीव भट्ट फोन लाइन पर हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। राजीव जी, इस पूरी घटना के बारे में बताएं और अभी क्या स्थिति है? जी बिल्कुल, इस समय पूरी तरह से शांति बनी हुई है। लोगों को समझा दिया गया था। लोग क्या थे, युवा थे, जो कि रीट परीक्षा 2018 में 372 पदों पर नियुक्ति की मांग कर रहे थे, जो उनकी शेष चली आ रही थी। ये था पूरा मसौदा। सबसे बड़ी बात ये थी कि 17 साल से ये आरक्षण आंदोलन चलता चला आ रहा है। 2006 से ये स्टार्ट हुआ था, लगातार 7 में हुआ, 8 में हुआ, 12 में हुआ और लगातार ये होता चला आ रहा है। हर बार सरकार और आंदोलनकारियों को भी समझौते होते हैं, बातचीत होती है और उसके बाद फिर ये शांत हो जाता है मामला और फिर उसके बाद ये जिन्न निकल आता है। अब ऐसे ही ये कुछ दिन पूर्व जो विजय सिंह बैसला थे, जो कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला, जो इसके आंदोलन के संयोजक माने जाते हैं, वो स्वर्गीय हो चुके थे। उनके पुत्र हैं, उन्होंने ये सारी बागडोर संभाली थी और उन्होंने ये आंदोलन की घोषणा की थी और उन्होंने एक ट्वीट किया था और ट्वीट में कहा था कि हम एक महापंचायत करेंगे पीलूपुरा में। पीलूपुरा का स्थान ऐसा है कि यहाँ की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यहाँ 40-50 गांव आसपास के गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र हैं और ये जो ट्रैक है, ये दिल्ली मुंबई रेलवे लाइन ट्रैक है और बड़ा बिजी ट्रैक है। तो इसमें काफी गाड़ियां, हजारों गाड़ियां निकलती हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है, इनको सबसे ज्यादा सहूलियत ये होती है कि वहां उस ट्रैक को जाम कर देते हैं, जिससे कि पूरा जो सिस्टम है वो रुक जाता है और इससे लोगों को भारी परेशानी होती है, पब्लिक को भारी परेशानी होती है। सरकार भी संशय की स्थिति में रहती है, ज्यादा फोर्स कर नहीं सकती। हालांकि पिछली बार आंदोलन में जब वसुंधरा सरकार में इनके ऊपर गोलीबारी भी की गई थी, काफी सख्ती की गई थी और काफी लोगों की मौत भी हुई थी। तो ये लोग अपनी 5-6 मांग थी इनकी और कुल मिलाकर ये रीट परीक्षा में लाए, तो इसको 7 मांग ये मान रहे हैं। इन्होंने 7 मांग रखी थी कि एक तो इनका जो एमबीसी आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में किया जाए, शामिल किया जाए। एक तो इनकी ये मांग थी। दूसरी मांग ये थी, आरक्षण आंदोलन के दौरान जो समझौते हुए थे पुराने टाइम में, उनका सही रूप से पालन किया जाए। उस पालन में ये था कि सरकारी नौकरियों में 5% का इनको आरक्षण हो, जिसका लाभ दिया जाए। देवनारायण योजना बनाई गई थी, एक देवनारायण योजना का सही तरीके से क्रियान्वयन किया जाए, उसको पूरा फंड दिया जाए और पूरी तरह से उसको क्रियान्वित किया जाए। और आंदोलन के दौरान जो मुकदमे दर्ज हुए थे युवाओं पर चाहे लोगों पर, उनको वापस लिया जाए सशर्त, मतलब बिना शर्त के। उनमें कोई भी किसी प्रकार का वो नहीं किया जाए, पनिश नहीं किया जाए उनको, उनके आंदोलनों को वापस लिया जाए, उन केसों को। और आंदोलन में जो आंदोलन के दौरान पिछले जो कई आंदोलन हुए, उनमें जो मृतक हुए थे, जो मारे गए थे लोग पुलिस की गोलीबारी में, तो उस दौरान उनकी जो अनुकंपा नियुक्ति, जो उनके आश्रित हैं, मृतक आश्रित हैं, उनको अनुकंपा नियुक्ति दी जाए, ये इनकी मांग थी। और सबसे बड़ी मांग ये थी, जो युवाओं की विशेष मांग थी, कि रीट परीक्षा जो 2018 है, उसमें शेष 372 के 1-1.5%, 2% का इनको आरक्षण मिल चुका था और ये पूरी 5% मांग रहे थे। तो रेस्ट जो नियुक्ति थी वो करीब 372 नियुक्ति थी 2018 की रीट परीक्षा की। तो ये उन 372 नियुक्तियों की मांग कर रहे थे। अब आज हुआ क्या कि कल इन्होंने दौसा में एक मीटिंग की थी, विजय सिंह बैसला ने, गुर्जर नेता ने, और वहां हमारे गृह राज्य मंत्री राजस्थान सरकार के जवाहर सिंह बेड़म भी पहुंच गए थे। गुर्जर जाति से ही बिलोंग करते हैं और सरकार ने पूरी जिम्मेदारी उनको दी थी। पर तमाम जो गुर्जर समुदाय से संबंधित जो अधिकारी थे राजस्थान सरकार के, उनको भी ये जिम्मेदारी दी गई थी कि उनका आपके जाति का मामला है तो इसको ढंग से उसको मैनेज किया जाए। तो इनको जिम्मेदारी दी गई थी। तो उन्होंने गाजीपुर में, दौसा में मीटिंग हुई थी, उसमें बातचीत हुई थी विजय सिंह बैसला की और गृह राज्य मंत्री की। वहां उन्होंने कहा था कि हम एक चिट्ठी सौंप रहे हैं, चिट्ठी, हमारी मांगों की चिट्ठी हम सौंप रहे हैं और आप जो भी सरकार की तरफ से जो ड्राफ्ट है, मसौदा है, उसको लेकर वहां आए
पंचायत स्थल पे आए, हम पंचायत कर रहे हैं पीलूपुरा में, महापंचायत, और वहां स्थल पे आए। अगर आप 12 बजे तक आ जाते हैं तो ठीक, वरना अगर 12 बजे आप नहीं आते हैं तो हम 1 बजे से अपना मंत्रालय बांटेंगे। मंत्रालय बांटने का मतलब ये था कि गुर्जर समुदाय के लोगों को जिम्मेदारी दी जाएगी कि ट्रैक पे कौन बैठेगा, हाईवे को कौन जाम करेगा, खाने की जिम्मेदारी किसकी रहेगी, सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी रहेगी। तो ये तमाम उनके मंत्रालय बांटने की बात आई थी। तो ये उनको कल अल्टीमेटम दे दिया गया था, सरकार को चेतावनी दे दी गई थी। 12 बजे तक का उनको अल्टीमेटम था सरकार को। गेंद सरकार के पाले में थी, गृह राज्य मंत्री उस चिट्ठी को लेकर गए थे और उसके बाद सरकार से वार्ता हुई है, तमाम अधिकारियों की वार्ता हुई है, और आज उन्होंने एक मसौदा, एक प्रस्ताव इनको सामने रखा था, जिसमें 7 मांगों पर विचार करने के, 1 सप्ताह के अंदर अंदर इनकी 7 मांगों पर विचार करने की बात सामने आई थी और इस पर राजी हो गए थे। ये मसौदा सारे समाज के सामने पढ़कर सुनाया भी गया था। अब जब ये पूरा मसौदा सुना दिया गया, ड्राफ्ट सुना दिया गया, उसके बाद इसको, आंदोलन को नहीं करने की घोषणा कर दी गई और महापंचायत को समाप्त करने की घोषणा।